गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन के बारे में डिस्कस किया था एंड दीज आर सब्सिडरी यूनिट्स एंड आई होप आपने अपनी नोटबुक में ये सारे नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे गिवन है, आपने ये धीरे धीरे ठीक है दो दो तीन तीन जो है वो लर्न करते रहना है। और मैंने यहाँ पे टिक लगाए हैं ना, जो मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में कहा था आप लोगों को कि इनको तो आपने लर्न कर ही लेना है, रिलेशन विथ नैनोमीटर एंड मीटर। ठीक है, जैसे कि जो इनके सिंबल्स मैंने लिखे हैं ना, दीज आर सिंबल्स ऑफ ओनली प्रीफिक्सेस। ठीक है, और फिर नैनोमीटर के लिए सिंबल क्या होगा, स्मॉल एन एंड स्मॉल एम। ठीक है, नैनोमीटर ये हो जाएगा एन एम, माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा म्यू इंटू एम। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को, और ये आप लोगों ने क्या करनी है वो लर्न करते रहना है और अपनी नोटबुक में भी अच्छे से इसका टेबल बना लेना है। आज हम जो है जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, किस तरह से हम एक यूनिट को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। वैसे तो बड़ा सिंपल है, अगर आपको मैं बोलूँ सिंपल, मेरे पास 2 मिनट्स है ना, इसको किस में चेंज करो, सेकंड में, तो आप लोगों को आता है। ठीक है, आपको पता कि 1 मिनट कैरी 60 सेकेंड, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू क्या कर दोगे 60, इट कम्स आउट टू बी 120 सेकेंड। ये तो बड़ा सिंपल है, आप लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम जो कन्वर्जन करने जा रहे हैं उसके लिए स्पेशली आपके सिलेबस में जो है एक मेथड के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा एंड द मेथड इज़ नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस मेथड एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है, आपसे कहा गया है अगर कि आपने ये कन्वर्जन्स करनी यूनिट की ना, और आपने क्या मेथड यूज़ करना है, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड, तो आप ये सिंपल नहीं कर पाओगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या इसके रूल्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अच्छे समझ आएगा आपको ना। जैसे मैंने कहा कन्वर्ट 4.5 मिनट इंटू सेकेंड। ठीक है, 4.5 मिनट इंटू सेकेंड। अगर सिंपल मैं कहूँ क्या करोगे, 60 क्या करोगे मल्टीप्लाई, लेकिन अब ऐसा नहीं करना आपने ना। आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है कन्वर्जन फैक्टर, किस तरह से बनाते हैं, इसको बनाने के लिए ना सबसे पहले तो जो 2 यूनिट्स आपको दे रखे हैं, एक जिसमें आपको गिवन न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है और एक जिसमें आपको चेंज करना है, आपको उन दोनों के बीच में पता होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, जैसे 4.5 मिनट है, किस में चेंज करना है, सेकेंड में, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, वो आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, इन दोनों के बीच का रिलेशन, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब कन्वर्जन फैक्टर जो होता है ना, वो कैसे बनता है, जिस यूनिट में आपको चेंज करना है, ठीक है, उसको आप लिखते हैं न्यूमिरेटर में। ठीक है, अलॉन्ग विद इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जितने भी उसमें प्रेजेंट है सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड प्रेजेंट, तो 60 सेकंड कहाँ आ गया, न्यूमिरेटर में। जिस वाले यूनिट को आपने चेंज करना है, किसको चेंज करना है, आपने चेंज करना है मिनट को, तो 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड हुआ, तो जिस वाले को आपने चेंज करना है ना यूनिट को, वो कहाँ पे लिखोगे आप, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्रिएट हुआ है, दिस इज नोन एज कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, जब 2 यूनिट्स के बीच में आपने रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, जिस यूनिट में आपको चेंज करना है उसको कहाँ लिखेंगे आप, न्यूमिरेटर में, और जिसमें चेंज करना है दैट इज ऑन द न्यूमिरेटर, और जिसको चेंज करना है वो कहाँ पे आएगा, वो आपका आएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आप नेक्स्ट काम क्या रहेगा, जिस भी वैल्यू को अलॉन्ग विद यूनिट आपने चेंज करना है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है कन्वर्जन फैक्टर के साथ। ठीक है, 4.5 मिनट इज इक्वल टू 4.5 मिनट इंटू क्या लिखा मैंने, सी एफ कॉरस्पॉन्ड्स टू कन्वर्जन फैक्टर। ये है मेरे पास कन्वर्जन फैक्टर 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, तो आगे 60 सेकेंड अपॉन 1 मिनट, 1 मिनट से मिनट कट गया, तो 4.5 इंटू 60 सेकेंड मल्टीप्लाई किया तो 270 सेकेंड। This is a way to convert units from one form to another by using this method known as unit factor method or dimensional analysis method. ठीक है, एक एग्जांपल हमने और लिया यहाँ पे ना, convert 6 मीटर क्यूब into सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो आपके पास जो रिलेशन है वो है मीटर और सेंटीमीटर के बीच में, पता आपको, वो लिख दिया मैंने सिंपल फटाफट से, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 को मैं 10 की पावर 2 लिखूं तब भी एक ही बात है ना, तो मैंने क्या लिख दिया 10 की पावर 2
सेंटीमीटर। ये आ गया रिलेशन बिटवीन 1 मीटर एंड बिटवीन मीटर एंड सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअली में हमें यहाँ पे मीटर्स क्यूब है और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर क्यूब। तो बाय टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब ले लें तो ये बन जाएगा 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 10 की स्क्वायर है इंटू क्यूब लिया इसका, सेंटीमीटर में भी क्या लग गया क्यूब, तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों वैल्यूज। 10 की पावर कितनी होगी 6। तो हमारे पास क्या आ गया 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब ये हो गया रिलेशन एस्टेब्लिश और हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आ गई। ठीक है वैल्यूज। अब कन्वर्जन फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा, जिसको चेंज करना है आपने चेंज करना है मीटर क्यूब को, किस में चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब जो है वो कहाँ पे लिखा है मैंने, वो मैंने लिखा है डिनोमिनेटर में। और सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो सेंटीमीटर क्यूब अलोंग विद इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू जितने भी इनके बीच में रिलेशन 10 पावर 6 है, तो वो कहाँ लिखा मैंने, वो मैंने लिखा है न्यूमरेटर में। तो ये मेरे पास क्या बन गया कन्वर्जन फैक्टर बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस वाली टर्म को 6 मीटर क्यूब को इसके साथ क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैंने वही किया है 6 मीटर क्यूब इंटू कन्वर्जन फैक्टर जो भी यहाँ पे निकाला है। ठीक है, हमने मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया तो इट कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो कन्वर्जन करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट्स के बीच में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इनके बीच का रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास ना कुछ ऐसे यूनिट्स के बीच में रिलेशन मैं आपको लिखवा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि मीटर का ना, मीटर के साथ रिलेशन लिखवा रही हूँ, ये ए नॉट एंड इट्स कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगस्ट्रॉम एंड इट इज़ ऑल्सो द यूनिट टू मेजर द डिस्टेंस और लेंथ। ठीक है, और एंगस्ट्रॉम जो था ये साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था, इसी के बेस पे इसका सिंबल क्या बन गया ए नॉट एंड इट्स नॉन एज एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 मीटर में बच्चे 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं तब कैसे करोगे, इट कम्स आउट टू बी 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10 की पावर 10 ऐसे करते हैं ना, तो ये आ गया 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये लिख लो आप 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, 1 माइल, ठीक है 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। और अगर मीटर में आपने इसका रिलेशन निकालना है तो 1 माइल इज इक्वल टू 1609 मीटर एंड अप्रॉक्सीमेटली फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इसको 1600 मीटर भी पुट कर लेते हैं। ठीक है, 1600 मीटर, और या इसको हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर। है ना, पता ना आपको कैसे लिखा होगा, ये डेसिमल को ऐसे 1, 2 और 3 में लेके आए तो 1.6 10⁻³ ये वैल्यूज जो हैं आपस में क्या है इक्वल है। अब देखो एक और है, एलबी किसको रिप्रेजेंट करता है पाउंड को। 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 इंटू 10⁻³ kg। और ये तो बड़ा सिंपल, लीटर और ml के बीच में 1 लीटर कैरी 1000 ml। ठीक है, या तो 10 की पावर क्या 3 ml। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। एक एग्जांपल मैंने लिया, और कन्वर्ट 92 मिलियन माइल्स इनटू SI यूनिट। ठीक, देखो यहाँ पे माइल्स, मिलियन माइल्स को किस में चेंज करना है SI यूनिट। माइल्स किसके लिए यूज़ किया डेफिनेट डिस्टेंस के लिए, और SI क्या होगा इसका यूनिट, दैट इज़ मीटर। तो आप समझ गए कि हमने 92 मिलियन माइल्स को चेंज करना है मीटर में। तो सबसे पहले तो हमारे पास रिलेशन जो है वो माइल और किसके बीच में है, मीटर के बीच में। तो क्यों ना पहले 92 मिलियन माइल्स को माइल्स में चेंज कर लें। ठीक है, अगर 92 मिलियन माइल्स जो हैं वो कितने माइल्स के इक्वल होगा बच्चे, मिलियन 10 की पावर 6 यानी कि। ठीक है, तो 92 मिलियन माइल्स इज इक्वल टू 92 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 माइल्स। सिंपल हो जाएगा इससे। ठीक है, अब हमारे पास ये किस में आ गया आंसर, अभी माइल्स में आया है, कन्वर्ट किस में करना है मीटर में। तो अभी हमने क्या क्रिएट करना है कन्वर्जन फैक्टर। तो अभी हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं माइल्स के बीच में और
मीटर के बीच में। 1 माइल इज इक्वल टू, अभी पीछे किया ना हमने, 1.6 या 1600 बोलेंगे, या 1.6 या 10 की पावर कितना 3 मीटर, अभी पीछे किया। तो ये हो गया हमारे पास रिलेशन इन दोनों के बीच में एस्टैब्लिश। अब इनका CF, वट इज CF, कन्वर्जन फैक्टर क्या हो जाएगा, जिस यूनिट में कन्वर्ट करना है उसको न्यूमरेटर में, जिसको कन्वर्ट करना है उसके डिनोमिनेटर में। तो ये बनेगा 1.6 10 की पावर 3 मीटर अपॉन 1 माइल। अब इसको हमने मान लिया एज ए कन्वर्जन फैक्टर। अब जिसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हो उसको क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 92 मिलियन माइल्स इज इक्वल टू 92 मिलियन नहीं, सॉरी 10 की पावर 6 किया ना हमने इसको, 92 इंटू 10 की पावर 6 माइल्स, ठीक है, इंटू 1.6 10 की पावर 3 मीटर अपॉन 1 माइल। माइल से माइल कट जाएगा और 92 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये आप जब सॉल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। आगे क्या है, सिंपल क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो हैं वो कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो, जब हम ना केमिस्ट्री लैब में मेजरमेंट्स कर रहे हैं, वैसे मान लो सिंपल वेइंग ही कर रहे हैं हम, ठीक है, वेइंग ही कर रहे हैं, या हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं, किसी का मेल्टिंग पॉइंट नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक्यूरेसी यानी कि उसमें करेक्टनेस हो ये बहुत ही कम होता है। वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या रहती है, अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है, या बोलेंगे एरर रहता ही रहता है, ठीक है। तो एरर आ रहा है अगर आपकी रीडिंग में, तो डिपेंड किस पे करेगा। अगर रीडिंग में एरर आ रहा है ना, तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वर्कर जो वो रीडिंग ले रहा है वो स्किल्ड नहीं है, वो एक्यूरेट काम नहीं कर रहा है, तब एरर हो सकता है, ठीक है। या तो जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जा रहा है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। हमेशा नहीं होगा, वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि एरर हो ही हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ फाउंड दैट देयर इज़ अ एरर or uncertainty in the measurement, scientific measurements in the chemistry lab, and its uncertainty depends on two factors: either the worker is not skilled or accurate, or there is a limitation in the work measuring instruments, ठीक है। अब जब हम ना measurement कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, ठीक है। इससे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो पहले समझ लेते हैं हम ना कि एक्यूरेसी क्या होती है।